प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी व पीटीटी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है दोस्तों, बीएसटीसी व पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए सामान्य ज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न आते हैं, जो कि दोस्तों आपके 150 नंबर के रहते हैं। तो देख लो दोस्तों, आपकी परीक्षा में सामान्य ज्ञान का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। तो आज मैं दोस्तों आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न करवाने वाला हूं, ताकि दोस्तों एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। कैसे प्रश्न आते हैं मैं बताऊंगा, कौन से लेवल के प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, कहां कहां से आएंगे, इसलिए इस क्लास को पूरा देख लो दोस्तों। आपकी जीके की झंझटमारी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपका जीके मजबूत रहेगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। बाकी शिक्षण अभिरुचि हिंदी है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, पर बच्चों को ये पता नहीं होता कि जीके में प्रश्न आते तो आते कहाँ से। तो ये देख लो दोस्तों, आपका सामने पूरा का पूरा मॉडल पेपर आ चुका है। अगर इस 50 में से अगर आप 40 सही कर लेते हो तो दोस्तों आपका जीके मजबूत है, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आपको चैलेंज है, 40 सही कीजिए, क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके 40 सही हुए नहीं हुए। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न आपके सामने, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? राज्यपाल की दोस्तों नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सी ऑप्शन राइट है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा था, वेरी गुड। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप भी साथ साथ में कमेंट करेंगे, काउंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का परंपरागत है प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में बार बार आने वाला प्रश्न है, एग्जाम इनका फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हो। राजस्थान का परंपरागत एवं प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग या चमड़ा उद्योग? तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। ये दोस्तों राजस्थान का परंपरागत व प्राचीनतम उद्योग है। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ये कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों प्रश्न किसी का गलत नहीं होगा। आपको लग रहा होगा ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं, जी हाँ दोस्तों, आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले हैं। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है दोस्तों, किस किले को राजस्थान का गौरव कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या दोस्तों रणथंभौरगढ़? तो वो दोस्तों आपका राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग कहलाता है? चित्तौड़गढ़। यहाँ पर दोस्तों पद्मनिका जौहर हैं, बिल्कुल कुंभा वगैरह कितने मान दोस्तों इतिहासकार रहे। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है। चित्तौड़गढ़ दोस्तों क्या कहलाता है? राजस्थान का गौरव कहलाता है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा जनक किससे माना जाता है? दोस्तों सबसे बड़ा चरण का पूछा है, सबसे बड़ा चरण कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के जो दोस्तों चरण है, उसमें से सबसे बड़ा चरण कौन सा है? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या द्वितीय? तो वो आपका हो जाएगा चतुर्थ। ये दोस्तों सबसे बड़ा चरण था। सी ऑप्शन करेक्ट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्लास को पूरा देखिए, क्लास अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों राजस्थान लोकसभा से जो सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? शारदा भार्गव, बिल्कुल यशोदा देवी, गायत्री देवी या दोस्तों गिरजा व्यास? तो आपका सही उत्तर दोस्तों आपके हो जाएगा गायत्री देवी। ये दोस्तों राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला थी। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए छठा क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में मानसून का जुआ किससे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में मानसून का जुआ किससे कहते हैं? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो कृषि को दोस्तों राजस्थान में मानसून का जुआ कहते हैं। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए सातवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस अभिलेख को कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? ये प्रश्न भी दोस्तों स्टार लगा दीजिए, सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस अभिलेख को कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा इंग्लैंड जिले ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? तो मंडोर का अभिलेख था वो क्या, या दोस्तों अपराजित शिलालेख था, या दोस्तों मानमोरी का लेख, या दोस्तों कणसवा का शिलालेख? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। किस अभिलेख को कर्नल टॉड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय दोस्तों समुद्र में फेंक दिया गया था? तो वो दोस्तों आपका कौन सा था? मानमोरी का लेख। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आठवां देखिए, कि डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? दोस्तों डूंगरपुर में जो प्रजामंडल की स्थापना किन की अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका दोस्तों सही उत्तर कौन सा है? भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में हुई थी। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आपको दोस्तों साथ साथ में काउंट करते रहना है, और वीडियो दोस्तों पसंद आए लाइक कीजिए। अगर इस दोस्तों क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए
तो RP स्टडी फेवर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी एजुकेशन की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह है, वो आप वहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे जाना और सर्च करना RP स्टडी फेवर। अब कमेंट कीजिए, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? दोस्तों बचपन से बढ़ते आ रहे 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा कहलाता है। कौन सा? बांसवाड़ा। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है वेरी गुड। 100 द्वीपों का शहर दोस्तों बांसवाड़ा कहलाता है। चलिए 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। छप्पन का मैदान संबंधित है। दोस्तों छप्पन का मैदान का संबंध किससे है? मध्यमाई बेसिन से, अड़ोती पठार से, अर्धशुष्क प्रदेश से या दोस्तों पूर्वी मैदानी से? तो दोस्तों छप्पन के मैदान का संबंध है मध्यमाई बेसिन से। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ये कमेंट करा है वेरी गुड। छप्पन का मैदान दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपको दोस्तों एक बार इसको देख लेना। 11वां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य की मुख्य फसल है। दोस्तों राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? ज्वार, चावल, बाजरा या गेहूं? तो राजस्थान राज्य की मुख्य दोस्तों फसल कौन सी है? बाजरा। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों 12वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें दोस्तों पराजित कौन हुआ था? फटाफट कमेंट करो। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो खानवा के युद्ध में दोस्तों राणा सांगा पराजित हुए थे। कौन हुए थे? महाराणा सांगा। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 13वां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान राज्य के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती है? बताओ दोस्तों इन चारों में से आपको बताना है कि राजस्थान राज्य की जो सीमा होती है वो मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। तो किस जिले की सीमा नहीं लगती है? वो आपका हो जाएगा जयपुर। जयपुर की सीमा दोस्तों मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। तो एक बार आप मैप भी देख के जाना, मैप से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे एग्जाम में। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट है। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? और एक दोस्तों प्रश्न है अजरक प्रिंट। तो अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और यहाँ पर पूछा नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो नमदे दोस्तों बीकानेर के प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 15वां। देखिए कि राजस्थान की किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा है? बताओ भाई, राजस्थान के दोस्तों किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था? अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, मोहनलाल सुखाड़िया या दोस्तों भैरव सिंह शेखावत? तो इसका सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? मनमोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है ना, मनमोहनलाल सुखाड़िया का दोस्तों जो कार्यकाल है वो सबसे अधिक लंबा रहा है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 16वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आएगा। तो कालीबंगा सभ्यता है वो दोस्तों कौन सी नदी के समीप में विकसित हुई थी? सरस्वती, गंगा, चंबल या कोई नहीं? तो इसका दोस्तों सही उत्तर कौन सा है? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सरस्वती कमेंट कर रहा है बिल्कुल सरस्वती नदी के दोस्तों किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। तो जो भी विद्यार्थी ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 17वां प्रश्न आपके सामने, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। देखो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे घुमाया है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जो राजस्थान में दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? जयगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, भटनेर दुर्ग या सोनार किला? तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल यहाँ पर डी है, सोनार किला। जो भी विद्यार्थी सोनार किला कमेंट करा है वेरी गुड। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 18वां। देख लीजिए कि सूट या लोकगीत का संबंध किससे है? सूट या लोकगीत तो आप सभी ने सुना ही होगा। सूट या लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या दोस्तों भील स्त्री से? तो सूट या लोकगीत का संबंध दोस्तों इसका संबंध सीधा किससे है? भील स्त्री से। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 19वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सारे प्रश्न दोस्तों आपके लिए रामबाण रहने वाले हैं। अगला देखिए, बिल्कुल किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है? दोस्तों नृत्य के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में 2 से 3 पक्के बनते हैं। तो आप कमेंट कीजिए कौन से नृत्य को राई नृत्य कहते हैं? नीजा, गवरी, झूमरा या गैर? किस नृत्य को राई नृत्य कहते हैं? दोस्तों हम जो पढ़ाते हैं वही एग्जाम में आता, आपको पता है। हम जो दोस्तों प्रश्न लेके आते हैं वो पूरा एनालिसिस करके लेके आते हैं कि प्रश्न कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो आप फटाफट कमेंट कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, कमेंट कर दो एक प्यारा सा। और दोस्तों एक क्लास को क्या करना, आपको 5 लोगों के साथ शेयर करना है। तो इतनी आप दोस्तों मदद हमारी भी कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे नई क्लास आएगी आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब कमेंट कीजिए किस नृत्य को राई नृत्य कहते हैं?
तो दोस्तों राई नृत्य कहते हैं गौरी नृत्य को। किसको? गौरी नृत्य को दोस्तों राई नृत्य भी कहा जाता है। चलिए 20वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। धातु से बने हुई वस्तुओं पर सोने के पहले तारों की दोस्तों जड़ाई को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु से दोस्तों बनी हुई वस्तुओं पर सोने से पहले तारों की जड़ाई को दोस्तों क्या कहा जाता है? उस्ताकला, फलोतगरी, कुदून या दोस्तों मीनाकारी। तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों मीनाकारी, ठीक है ना। मीनाकारी कहा जाता है धातु से बनी वस्तुओं पर दोस्तों सोने से पहले तारों की जड़ाई करते हैं, उसे मीनाकारी कला कहते हैं। 21वां प्रश्न आपके सामने, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया, ये दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा सर्जित किया गया? फटाफट कमेंट करो। राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया है, तो ये दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। संविधान के बारे में दोस्तों आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये तो सभी को पता होगा भाई। राजस्थान लोकसभा का दोस्तों कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट करा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 23वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इनमें से कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या अलवर? तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर आपका कौन सा है? सिरोही। सिरोही दोस्तों तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 24वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? दोस्तों जो परबतसर में पशु मेला लगता है वो किसकी स्मृति में लगता है? अड़बू जी की स्मृति में, रामदेव जी की स्मृति में, तेजा जी की या गोगा जी की स्मृति में? फटाफट कमेंट कर दो। परबतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? तो ये दोस्तों तेजा जी की स्मृति में आयोजित होता है परबतसर पशु मेला। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। बिल्कुल दोस्तों, आपके अभी तक कितने राइट है आप काउंट करते रहेंगे साथ साथ में। अगला प्रश्न आपके सामने, वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है। दोस्तों ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें जैसे पुरुष कपड़े पहनते हैं वैसे दोस्तों वैसे ही वस्त्र क्या पहनते हैं? महिला भी पहनती है। तो ये दोस्तों कौन सी जनजाति में? कंजर में, गडरिया लोहार में, कालबेलिया में या दोस्तों डामोर में? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा है? डामोर जनजाति में दोस्तों जैसे पुरुष कपड़े पहनते हैं वैसे महिला भी पहनती है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी डी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? दोस्तों चिपको आंदोलन हुआ था, ये कौन सी रियासत में हुआ था? मेवाड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती में या आमेर में? चिपको आंदोलन, तो ये दोस्तों चिपको आंदोलन हुआ था, ये मारवाड़ रियासत में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी बी कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? बताओ भाई। दोस्तों बारडोली आंदोलन हुआ था, इसका जो नेतृत्व किसके हाथों में था? सरदार पटेल के हाथों में, महात्मा गांधी के हाथों में, जवाहरलाल नेहरू के हाथों में या दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के हाथों में? बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये दोस्तों किसके हाथों में था? सरदार पटेल के हाथों में, लोह पुरुष के हाथों में। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। सभी साथी एक कमेंट करा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? 1936 में, 1937 में, 1938 में, 1939 में? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में हुई थी, भूलना मत, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, दूसरा आड़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा? बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न है सारे के सारे, इसलिए दोस्तों एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, प्रश्न पूरे आपको देखने हैं। कमेंट कीजिए भाई, दूसरा आड़ा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है? तो देखिए, कोवलमाला, मारवाड़ा प्रागनारी विगत या दोस्तों वेली कृष्ण रुक्मणी री या दोस्तों पद्मावत को? दूसरा आड़ा ने दोस्तों किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है? तो वो दोस्तों आपका कौन सी है? वेली कृष्ण रुक्मणी री। इसको दोस्तों दूसरा आड़ा ने क्या कहा है? 5वां वेद कहा है। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 30वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, शौर्य उद्यान स्थित है। दोस्तों शौर्य उद्यान कहाँ पर है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, पाली में? शौर्य उद्यान, तो दोस्तों शौर्य उद्यान आपका अजमेर में। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चलिए 31वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल है, ऐसा कौन सा दोस्तों किला है जिसमें क्या है? एक जैसे 9 महल है उसमें? मेहरानगढ़ में, जूनागढ़ में, सुदर्शनगढ़ में या तारागढ़ में? वह कौन सा दुर्ग है जिसमें दोस्तों एक जैसे 9 महल है? तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा सुदर्शनगढ़ में। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, वाल्मीकि मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है? सीताबाड़ी 12 में, मांगलोर 12 में, अंता 12 में, अटरू 12 में? फटाफट कमेंट करो भाई।
वाल्मीकि मंदिर कहाँ पर है? सीताबाड़ी बारा में। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ये कमेंट कर रहा है वेरी गुड। दोस्तों आपका टेस्ट लिया जा रहा है, आपकी अग्नि परीक्षा ली जा रही है कि आप कितने सही कर पाते हो इसमें से। चलिए भाई, अगला ऑप्शन आपके सामने, किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न दोस्तों परीक्षा में बार बार आता है, हर साल आता है। किस दोस्तों लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया गया था? रामदेव जी की फट पर, देवनारायण जी की फट पर, बाबू जी की फट पर, या गोगा जी की फट पर? तो दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होगा। देवनारायण जी की फट पर डाक टिकट जारी किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। राजस्थानी चित्रकला का दोस्तों उद्भव स्थल कौन सा है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, जोधपुर? उद्भव स्थल का पूछा है तो वो आपका हो जाएगा मेवाड़। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है? मेवाड़ है। अगला प्रश्न आपके सामने 35, निम्न में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? दोस्तों गुर्जरों का नृत्य कौन सा है? गुर्जरों का नृत्य कौन सा है? फटाफट कमेंट करो भाई इनमें से। तो देखिए चरी, ठीक है, रतवई, ज्वारा या घूमर? फटाफट कमेंट कीजिए। निम्न में से गुर्जरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो वो आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, जो भी विद्यार्थी चरी कमेंट कर रहा है सर ये आपका राइट है भाई। चरी नृत्य गुर्जरों का नृत्य है। आगे बढ़ जाते 36 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। तेरे ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों तेरे ताली नृत्य के लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है? गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला, लक्की मेला? तो दोस्तों रामदेवरा मेले का मुख्य आकर्षक कौन सा नृत्य है? तेरे ताली नृत्य। तो जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है सी ऑप्शन आपका राइट है भाई। तेरे ताली नृत्य के लिए रामदेवरा मेला बहुत ही फेमस है। तो चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है 36-7 आ चुका है कि पाबू जी की फट कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? दोस्तों जब पाबू जी की फट को बांचते हैं तो कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांचते हैं वो आपको बताना है। जंत्र के साथ, रावण हत्ता के साथ, बप्पंग के साथ, या दोस्तों कमैचा के साथ? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। पाबू जी की फट कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है आपका रावण हत्ता के साथ में। बी ऑप्शन राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चलिए 38 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? बताओ भाई इनमें से दोस्तों कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक या अर्जुन लाल सेठी? तो दोस्तों जो विजय सिंह पथिक थे ये राजस्थान के निवासी नहीं थे। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे रट लेना दोस्तों, ठीक है ना। परीक्षा से पहले देख लेना, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? बताओ भाई। दोस्तों राजपूताना के किस राज्य ने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? बीकानेर, ठीक है, रणथंबोर, आमेर या मारवाड़? तो इसका दोस्तों सही उत्तर है आपका मारवाड़। सी ऑप्शन राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, गौरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? दोस्तों गौरबंद आभूषण होता है, ये किस पशु का आभूषण है? बकरी का, ऊंट का, घोड़े का, बैल का? तो दोस्तों गौरबंद है, पलान है, ये दोस्तों ऊंट के आभूषण है। इसको दोस्तों क्या करते हैं? ऊंट को सजाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है? दोस्तों इनमें से कौन से स्थान पर जोर होने का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है ना, उल्लेख नहीं है? तो फटाफट कमेंट करो भाई। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है? तो वो दोस्तों अभी तक सिरोही में कोई भी जोर नहीं हुआ है। सिरोही में दोस्तों क्या है? जोर का उल्लेख नहीं मिलता है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, क्या पूछ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अजमेर के आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? दोस्तों आना सागर झील आपकी अजमेर में, भूलना मत। इसमें किस नदी का पानी आता है? बाड़ी का, बेचड़ का, चाबी का या कांकनी का? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कौन सा है? बाड़ी नदी का पानी आता है। पहला ही ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए दोस्तों, और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों काफ़ी विद्यार्थी क्लास को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो सभी से मेरा निवेदन है दोस्तों, आपका इसमें खर्चा नहीं आने वाला है। जैसे नई क्लास आएगी आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? इन चारों में से आपको बताना है, इन चारों में से सबसे अधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? इन चारों में से पूछा है कि सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो वो आपके उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल 44वां प्रश्न क्या पूछ रखा है, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशाला में निम्न में से किस शहर में नहीं है? दोस्तों सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनाई थी, तो कौन से शहर में नहीं है? बिल्कुल दिल्ली में है, मथुरा में है, उज्जैन में है, पर भोपाल में नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है।
भोपाल में दोस्तों क्या है, सवाई जय सिंह की वेधशाला नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका। नेक्स्ट देखिए, पांचना बांध कहाँ स्थित है। बांध के बारे में दोस्तों आपके 2 से प्रश्न गांठ बांध लो। पांचना बांध कहाँ पर है? दौसा में, सवाई माधोपुर में, करौली में या अलवर में? पांचना बांध कहाँ पर है? पांचना बांध दोस्तों आपका करौली में। कहाँ पर है? करौली में। जो भी विद्यार्थी करौली कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आर पे स्टडी फेवर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? दोस्तों संतरा उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? झालावाड़ को। किसे दोस्तों? झालावाड़ को। झालावाड़ को दोस्तों संतरा उत्पादन के दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल सीधे प्रश्न दोस्तों हर परीक्षा में कॉपी होने वाले हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? दोस्तों राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार दोस्तों बीकानेर में है। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 48वां। देखिए कि राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों की दोस्तों सबसे अधिक संख्या कितनी हो सकती है वो आपसे पूछा है। तो दोस्तों अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है, ठीक है ना। 30 से दोस्तों 31 नहीं हो सकती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अपना सिर काट देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या था? दोस्तों हाड़ी रानी ने क्या कर दिया था, जब वो अपना पति दोस्तों उसका पति रण में जा रहा था युद्ध के लिए, तब उसने क्या कहा कि तुम अपनी कोई निशानी दे युद्ध में जाने से पहले। तो उन्होंने दोस्तों क्या कर दिया, अपना सर काट के हाथ में दे दिया। बिल्कुल हाँ। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों हाड़ी रानी का ही कहावत कही जाती है कि सर काट दे दियो छत्राणी। तो वो दोस्तों हाड़ी रानी के बारे में कहते हैं। यहाँ पर पूछा है कि हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था? रानी पद्मनी, रानी लक्ष्मीबाई, सलह कंवर या सरोज कंवर? तो यहाँ पर दोस्तों सलह कंवर आपका सही उत्तर है। हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था? सलह कंवर। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारी क्लास के आखिरी सवाल की तरफ। ये हमारी क्लास का आखिरी सवाल है, राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिले थे? बताओ भाई, राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राज्य में जिले कितने थे? 25, 26, 27, 28। तो दोस्तों राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राज्य में कुल 26 जिले थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी बी कमेंट करा है वेरी गुड। अब दोस्तों कमेंट कीजिए 50 में से आपके कितने सही हुए। दोस्तों अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला चैनल। आपको संपूर्ण तैयारी यहाँ पर निःशुल्क करवाई जाएगी और यहाँ पर दोस्तों वही पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस से आउट कुछ भी नहीं है। और दोस्तों जो प्रश्न पढ़ाएगा वो सीधे परीक्षा में आएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए विद्यार्थियों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।